ठीक है, हमको आना भी नहीं है। ठीक, देखिए अगर हम एलिप्स की बात करें तो एलिप्स कहते किसे हैं, पहले तो आप ये समझो। अगर आप लोगों को, चलो हम एक टास्क दें कि घर पे जाके आप लोगों को एलिप्स को ड्रॉ करना है, तो एलिप्स को ड्रॉ करने के लिए आप एक काम करो, अपने किसी पेपर पर 2 कील गाड़ लो, 2 नेल्स फंसा लो, ठीक, एक धागा लेकर आ जाओ और इस धागे में ऐसे नॉट लगा लो, एक गांठ लगा लो और इस धागे को पकड़ के इन दोनों पर एक माला के जैसा आप पहना दो। इसके बाद एक पेन ले लो, उस पेन को उस धागे में फंसाओ और फंसाने के बाद टाइट रखते हुए ऐसे आप घुमा दो। आपके पास जो फिगर बन के आएगा उस फिगर को आप लोग एलिप्स कहोगे। ठीक है, ये फिगर ऐसे बन के आ जाएगा। इसी बात में छुपी हुई है एलिप्स की डेफिनेशन। इमेजिन करो यहां पर एक पॉइंट है, आपने धागा बांधा हुआ है, वो धागा तो कुछ इस तरीके से बंधा हुआ है, बोलिए कोई दिक्कत की बात। ये दूरी अपने पास A1 आती है, ये दूरी अपने पास A2 आती है और ये बीच की दूरी C आती है। ठीक है, आप हमें एक बात बताओ, इन दोनों पॉइंट से दूरियों का सम कितना आएगा? A1 प्लस A2 बराबर नहीं आएगा। इन दोनों पॉइंट से दूरियों का सम कितना आएगा? A1 प्लस A2। आप एक काम करते हो, ये वाला पॉइंट इधर ले आते हो, यहां से कुछ दूरी है, यहां से कुछ दूरी है। ठीक है, मेरी बात सुनिए, यहां से कुछ दूरी है, यहां से कुछ दूरी, ये दूरी B1 है, ये दूरी B2 है। टोटल धागे की लंबाई कितनी है? B1 प्लस B2 प्लस C, B1 प्लस B2 प्लस C। चलिए ठीक, पहले हम एक काम करते हैं, इसको दूसरे तरीके से समझो। पॉइंट A पर जब थे तो धागे की लंबाई कितनी थी? A1 प्लस A2 प्लस C। दूसरे बार B1 प्लस B2 प्लस C, धागा तो वही है, धागा तो वही है, तो धागे की लंबाई तो चेंज होने वाली नहीं। आप यहां पर आ गए C1 प्लस C2, तो तीसरे बार धागे की लंबाई कितनी आएगी? C1 प्लस C2 प्लस C। ये C कट जाएगा, मीनिंग आप पॉइंट A पर देखो, इन दोनों फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंसेस का सम है वो जितना A पॉइंट से है उतना ही B पॉइंट से है और उतना ही C पॉइंट से है। मीनिंग एलिप्स क्या होता है? एलिप्स उस पॉइंट का लोकस है जिस पॉइंट की 2 फिक्स पॉइंट से डिस्टेंसेस का सम हमेशा फिक्स होता है, कभी चेंज नहीं होता। ये जो अभी हमने आपके सामने डिस्कशन किया, कि आपको बात समझ में आई? तो आपके सामने एलिप्स क्या है? एलिप्स इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट which is whose distance or sum of distance from 2 fixed point is always constant। ये बात बोल सकते हो, समझ गए? इन दोनों फिक्स पॉइंट को कहा जाता है फोकस। क्या कहा जाता है? फोकस। तो इन दोनों फिक्स पॉइंट को हम लोग फोकस कहते हैं, ये आप लोग समझ सकते हैं। सो दिस इज फोकस। चलिए हम बोर्ड पर आपके सामने लिखते हैं एलिप्स की डेफिनेशन, और आप लोग एलिप्स को ड्रॉ भी कर सकते हो। कोनिक सेक्शन जब स्टार्ट किए थे तो हमने आपको बता दिया था कि एलिप्स कैसे ड्रॉ करना है, एलिप्स कोनिक से कैसे कट होता है। हमने आपको बताया था कि एक एलिप्स है, जनरेटर लाइन आपको बताई थी, आपको हमने सेमी वर्टिकल एंगल बताया था। आप एक काम करिए, एक प्लेन लेकर आइए जो प्लेन आपके कोनिक को किसी एंगल पर इंटरसेक्ट करता है, तो आपके पास जो कोनिक बचेगा वो कुछ इस प्रकार का होगा, ऐसा काटने के बाद। और ये जो फिगर आप लोगों को दिख रहा है, इट इज ए एलिप्स, इट इज एन एलिप्स। ठीक है, थोड़ा ध्यान ना देके क्षमा करें। तो ये क्या रहेगा? इट इज एन एलिप्स। समझ गए आप लोग? तो ये आप लोगों के पास एलिप्स हो गया। ठीक है, बहुत बढ़िया बात। तो घर पे जाके एलिप्स को ड्रॉ करिएगा आप लोग, आई होप आप ड्रॉ कर सकते हैं। एलिप्स के बारे में बात करें, द लोकस of a point whose sum of distances from 2 fixed point is always constant। ठीक, तो ऐसे पॉइंट का लोकस जिसका 2 फिक्स पॉइंट से डिस्टेंसेस का सम हमेशा ही कांस्टेंट रहने वाला है। ठीक है, इसी बात का फायदा उठाकर हम लोग एलिप्स का इक्वेशन भी बना सकते हैं। पहले तो एलिप्स के बारे में कुछ पता होना चाहिए। हम एक एलिप्स को यहां पर ड्रॉ करते हैं, सारी बातों को आप लोग समझिए। जैसे आपके पास एक एलिप्स आया, ये 2 फोकसेस हो गए। ठीक है, एक फोकस को हम लोग लिखते हैं S1, दूसरे फोकस को लिखते हैं S2। इन दोनों फोकसेस को मिलाने वाली लाइन जो एलिप्स को जाके मिलती है, लेट्स से दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज B, इसे कहा जाता है मेजर एक्सिस। क्या कहा जाता है? मेजर एक्सिस। सो दिस इज मेजर एक्सिस। ठीक है, आप एक काम करते हो, इन दोनों इस लाइन का एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हो।
इसे हम लोग बोलते हैं माइनर एक्सिस। क्या कहते हैं बेटा? माइनर एक्सिस। ठीक है, तो आप जैसे एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दीजिए मेजर एक्सिस का, हम लोग बोलेंगे सर इट इज माइनर एक्सिस। इस मेजर एक्सिस के आधे को कहा जाता है सेमी मेजर एक्सिस, और इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय ए सिंबल ए। सो दिस इज सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस। ठीक है, और इसे आप लोग बोल दो इसके आधे को सेमी माइनर एक्सिस, हम यहां पर लिख देते हैं सेमी माइनर एक्सिस। ये आप लोगों के पास हो गया। ठीक है, इसके बाद इन S1 और S2 को कहा जाता है फोकस। ये भी एक फोकस है, ये भी एक फोकस है। ठीक है, ये जो पॉइंट A और B आप लोगों को दिख रहे हैं, इनको कहा जाता है वर्टेक्स। प्लूरल में वर्टिसेस कर सकते हो, हम इसे अभी वर्टेक्स लिख देते हैं। तो बताइए, एलिप्स में आप लोगों को इतनी बात समझ में आ गई, सारी बातें समझ में आ गई। तो यहाँ तक हम लोगों के पास एलिप्स हमारे, आई होप आप लोगों को क्लियर है। ठीक है, अब हम लोगों को एलिप्स का एक इक्वेशन ड्रॉ करना है। इक्वेशन डिराइव करते हैं, देखते हैं कि एलिप्स का इक्वेशन कैसे बनेगा। रब कर दें इसको। आप लोगों के पास कोऑर्डिनेट सिस्टम आप लोगों ने ड्रॉ किया, फिर आप लोग यहाँ पर लेट से एक फोकस है S1 और इधर एक फोकस हो गया S2। ठीक है, एलिप्स का सेंटर बेटा, एलिप्स का सेंटर हम उसे बोलते हैं जहां पर दोनों मतलब सेमी मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ एलिप्स। ठीक है, हमने अभी एलिप्स के सेंटर को ऑरिजिन पर माना हुआ है, जिससे हम लोगों के सामने जो इक्वेशन आए वो सिमेट्रिकल बन जाए तो इजी टू डिराइव हो जाएगी। अगर इक्वेशन सिमेट्रिकल नहीं बनती है तो हम लोगों को प्रॉब्लम होगी। तो हम लोग एक काम करते हैं, यहां पर एलिप्स की बात करें तो एलिप्स हम लोगों के सामने एक आता है। उस एलिप्स में हम अपने पास S1 और S2 दोनों फोकस हो जाते हैं, पॉइंट A और पॉइंट B ये दोनों वर्टेक्स हो जाते हैं। इसको C और इसको D डाल देते हैं। ठीक है, हम लोग अपनी मर्जी से इस फोकस को हम लोग लेट कर लेते हैं। चलो इसका कोऑर्डिनेट है C,0, तो ऑब्वियस है इसके कोऑर्डिनेट को लेट करना पड़ेगा -C,0। अगर हम लोग इसके सेमी मेजर एक्सिस को A लेट करते हैं तो ऑब्वियस है ये पॉइंट आएगा A,0 और ये पॉइंट आने वाला है -A,0। अगर हम लोग इसके सेमी माइनर एक्सिस को B लेट करते हैं तो ये पॉइंट होगा 0,B और ये पॉइंट होने वाला है 0,-B। बोलिए कोई दिक्कत की बात? तो आप लोग ये चारों के चारों पॉइंट आसानी से ड्रॉ कर सकते हो। आपको जस्ट करना क्या है, आप लोगों को एक पॉइंट यहां पर लेट कर लेना है x, y, और इस x, y की दूरी S1 से निकालो, s, y की दूरी S2 से निकालो। चलो ये P पॉइंट है, आप लोग पहले इसका दूरी S1 से निकाल लो, फिर इसका दूरी S2 से निकाल लो। आपको मालूम है एलिप्स का तो यही फंडा है कि एलिप्स पर कोई भी पॉइंट ले लो, उसका दोनों फिक्स पॉइंट से डिस्टेंसेस का सम हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। मतलब ये डिस्टेंस हमेशा कैसी आनी चाहिए? कांस्टेंट। लेकिन ये कांस्टेंट किसके बराबर होगा ये भी तो पता होना चाहिए। सो इसके लिए आप लोग एक काम करते हो, इस B पॉइंट को ऑब्जर्व करो। आप B पॉइंट से पहले डिस्टेंस निकालते हो S1 का। जब आप लोग BS1 निकालोगे तो आपके पास क्या आएगा? सर ये दूरी तो अपने पास A है, A में हम लोगों के पास C और ऐड हो जाएगा। बोलिए, ये दूरी अपने पास A है, A में C और ऐड हो जाएगा तो आप लोगों के पास आएगा A प्लस C। कोई दिक्कत की बात? दूसरा, आप लोग निकालते हो BS2 को, तो आप ऑब्जर्व करो ये दूरी अपने पास C है, तो ऑब्वियस है ये दूरी कितनी आएगी बेटा? आपके पास ये दूरी आने वाली है A माइनस C। जब आप लोग इस डिस्टेंस को निकालोगे BS1 प्लस BS2 देन यू विल गेट सर इट इज इक्वल टू 2A। तो समझ लो, एलिप्स पर कोई भी पॉइंट ले लो, उसका दोनों फोकसेस से डिस्टेंस निकालोगे, दोनों का सम निकालोगे, वो सम कांस्टेंट तो आएगा, लेकिन कांस्टेंट किसके बराबर होगा? 2A के। किसके बराबर होगा? ऑब्वियस है, कहीं से भी डिस्टेंस निकालो, हमारी डेफिनेशन तो यही बोलती है, चाहे यहां से डिस्टेंस निकालो चाहे यहां से डिस्टेंस निकालो, हमेशा फिक्स आएगा। और वो फिक्स वैल्यू हम लोगों ने पॉइंट B से डिस्टेंस निकाल के कितना पता कर लिया है? 2A। तो इस जगह पर हम K ना लिख करके कितना रखने वाले हैं? 2A। K ना रख करके कितना लिखेंगे? 2A। अब हम लोग सारी डिस्टेंसेस को फाइंड करते हैं। पॉइंट XY से डिस्टेंस निकालते हैं -C,0 की। हमने एक काम किया, अंडर रूट पॉइंट x, y से -C,0 का डिस्टेंस निकालो, तो ये बन जाएगा x प्लस C होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस PS2 निकाल लीजिए, x माइनस C होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और बराबर में कितना रहेगा बेटा? 2A। बराबर में कितना रहेगा? 2A।
आगे चल के हमें सी को भी हटाना पड़ेगा, तो हम देखेंगे कैसे हटाएंगे। अब हम एक काम करते हैं, इस इक्वेशन में पहले स्क्वायर रूट को खत्म करने की कोशिश करते हैं। जस्ट हम एक स्क्वायर रूट वाली वैल्यू को उधर भेज देते हैं, तो आपके पास बचेगा अंडर रूट एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर, साथ में नोट करते हुए चलो, बराबर में बचेगा 2a और माइनस हो जाएगा अंडर रूट एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। या ना नोट करना तो ऑनलाइन है ना, स्पीड में देख लेना तो तुम्हें मिल जाएगा सारी बातें। अभी तुम इसे नोट मत करो, ठीक है, वरना लेंदी चलेगा, घर पे जाके कर लेना, ठीक है। हमारा एक व्यू बढ़ जाएगा थोड़ा, इसमें कोई मेरा स्वार्थ नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है एक व्यू से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी तुम लोग ऐसा कर लेना। देखो इधर देखो, है ना। अब हम एक काम करते हैं, इस स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए हम दोनों साइड का स्क्वायर कर देते हैं। जब आप दोनों साइड का स्क्वायर करोगे तो ये बनेगा एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बराबर में देखो बेटा ए स्क्वायर 4a स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर। इधर हम चलो यहीं पर दोनों तरफ स्क्वायर का साइन बना देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये एक्स माइनस सी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन माइनस का 2ab भी करना पड़ेगा। जब आप लोग 2ab करोगे तो 2 का मल्टीप्लाई 2a में करोगे 4a हो जाएगा अंडर रूट एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा। अब चलिए इसे हम इधर ड्रॉ कर दे, इधर लिखते हैं, इसे हम रब कर दे रहे हैं, इतना आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए, अब हम लोग इसे आगे सॉल्व करना चालू करते हैं। तो जस्ट ये x माइनस सी होल स्क्वायर और इधर बेटा x प्लस सी होल स्क्वायर था, ये बाय मिस्टेक माइनस लिख गया, x प्लस सी का होल स्क्वायर और x माइनस सी के होल स्क्वायर को खोल दीजिए, तो आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2cx प्लस में वाई स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। बराबर की बात करो तो इक्वल में लिखा हुआ है 4a स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2cx और प्लस में लिखा हुआ है वाई स्क्वायर और माइनस में 4a अंडर रूट एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये बचा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट गया, बाकी सबको इधर ले आओ, हाँ वाई स्क्वायर से भी वाई स्क्वायर कट गया, माइनस का 2cx इधर आएगा बेटा, कितना हो जाएगा 4cx, माइनस का 2xcx इधर आएगा, कितना हो जाएगा 4cx, ठीक है। और प्लस में बेटा इधर क्या, प्लस का 4a स्क्वायर इधर किस में आ जाएगा, माइनस का, बराबर में बचेगा माइनस का 4a अंडर रूट एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक। आप 4 को कॉमन लेके काट सकते हो और फिर बचेगा आपके पास cx माइनस ए स्क्वायर बराबर में माइनस a अंडर रूट एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कोई दिक्कत की बात नहीं, आसान टर्म है, आपको अंडर रूट खत्म करना है। अब आप देखो एक स्क्वायर और करो और स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, बोलिए एक स्क्वायर और कर दीजिए तो स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। तो आप लोग एक काम करते हो, इधर स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए जस्ट एक बार स्क्वायर और कर देते हो, तो सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए रेज टू पावर 4, देखो यही तो बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab, तो 2a स्क्वायर सी एक्स बराबर में माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस खत्म हो जाएगा ए स्क्वायर और ब्रैकेट में बचेगा एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बोलिए ये आपके पास बचने वाला है। अब आपने क्या किया, सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए रेज टू पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर सी एक्स बराबर में ए स्क्वायर, इधर देखो एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस का 2cx और प्लस में क्या रहेगा वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर का गुणा कर दो, देखिए सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए रेज टू पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर सी एक्स बराबर में ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर सी एक्स और प्लस का वाई स्क्वायर। देखो माइनस 2a स्क्वायर सी एक्स से माइनस 2a स्क्वायर सी एक्स कट जाएगा और शायद कुछ कटने वाला नहीं है, इतना आपके पास बचा। देखो प्लस का a सबको उधर भेज देते हैं और एक्स वाई वाले टर्म सारे उधर भेज देंगे और बाकी जो बचे हुए टर्म है इधर ले आते हैं। देखिए ए स्क्वायर सी स्क्वायर इधर आ जाएगा माइनस का, ए रेज टू पावर 4 इधर प्लस का है बराबर में सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर उधर भेजोगे, हम एक्स स्क्वायर डायरेक्ट ही कॉमन ले लेंगे तो आपके पास बचेगा ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और प्लस का बच जाएगा वाई स्क्वायर। बोलिए इतना टर्म आप लोगों के पास बचा, क्या यहाँ पर कोई दिक्कत आप लोगों को, इतना हम लोगों के पास आता है। क्या वाई स्क्वायर में किसी का मल्टीप्लाई होना चाहिए, कुछ बच रहा है क्या यहाँ पर, नहीं, इतना ठीक है, ठीक है। ये कहानी हम लोगों के पास बचती है। इतना करने के बाद इस पॉइंट सी के पास हम लोग जाते हैं,
क्योंकि हम लोगों को इन सी को ख़त्म करना है। इसके लिए हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ से इसको मिलाते हैं, यहाँ से इसको भी मिला सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये दूरी कितनी है बेटा सी, ये दूरी कितनी है बेटा बी। आपको ये दिख रहा है कि सर ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल हम लोगों के पास बन सकता है। अगर हम इस डिस्टेंस की बात करें तो ये डिस्टेंस हम लोगों के पास आएगी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बोलिए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ जाएगी, पक्की बात। एलिप्स का डेफिनेशन क्या बोलता है, किसी भी पॉइंट से दोनों फोकस का डिस्टेंस निकालो। ये डिस्टेंस भी रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, ये डिस्टेंस भी रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है। इन दोनों डिस्टेंसेस का सम कितना होगा, 2 अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। दिखा आप लोगों को, बराबर में किसके होना चाहिए, 2a के। अभी देखा था कांस्टेंट हम लोगों ने, 2 से 2 को काट दो, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर कितना होगा, ए स्क्वायर। पक्की बात। अब चलो यहां पर आओ, देखो इधर से आप लोगों को कॉमन मिलेगा ए स्क्वायर। जब आप लोग ए स्क्वायर को कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में आपके पास बचेगा ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर में एक्स स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, क्या यहां से ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर निकाल सकते हो, प्लस का सी स्क्वायर इधर माइनस का भेजो, कितना बचेगा बी स्क्वायर, लिख दें। ठीक, प्लस में क्या लिखा है बेटा वाई स्क्वायर। वाई के मल्टीप्लाई में कुछ आना चाहिए था, हाँ गड़बड़ हो गया बेटा। यहाँ पर एक देखो, ये ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई वाई के मल्टीप्लाई में हमने नहीं किया, दिख रहा है आपको यहाँ पर। तो ये ए स्क्वायर का अंदर मल्टीप्लाई करना चाहिए था, जो हम लिखना भूल गए और इस वजह से कॉन्स्टेंटली हमको लग रहा था कि कुछ गड़बड़ हो गया है। ठीक है, तो ये आप लोग कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर की वैल्यू आप बी स्क्वायर रख दो, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये डिवाइड में भेज दो। तो 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये आप लोगों के पास एलिप्स की इक्वेशन बचने वाली है। सो दिस इज इक्वेशन ऑफ एलिप्स, यू कैन डेराइव। एलिप्स का फॉर्मूला क्या है, एलिप्स की अगर हम लोग बात करें तो हमने आपको बताया था कि आप लोगों के पास 2 फोकस हैं, दोनों फोकस को मिलाने वाली लाइन, इसे हम लोग बोलते हैं मेजर एक्सिस। ये अपने पास हो गया माइनर एक्सिस। ठीक है, मेजर एक्सिस के आधे को बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस के आधे को बोलते हैं सेमी माइनर एक्सिस। यहाँ पर एक पॉइंट हम लोगों ने लिया था पॉइंट ए, इसे चलो बी ले लेते हैं, इसे सी, इसे डी, और ये हो जाता है ओ। हम लोग इसकी बात करें तो हम लोगों ने इसके फोकस के कोऑर्डिनेट को लिया था c,0 और माइनस c,0, याद आया। अगर हम लोग इसे x एक्सिस और इसको y एक्सिस कंसीडर कर लें तो आप लोगों को याद होगा हम लोगों ने इस पॉइंट को बोला हुआ था सर ये a,0 है, और ये था अपने पास माइनस a,0, ये अपने पास था 0,b, और इधर अपने पास था 0,-0। याद आया इतना आपको, हमने उल्टा लिख दिया, इधर b लिख दिया हमने, ये क्या है a, इतना याद आया आपको। फिर आप लोग याद करो, ये सब चीज़ें पढ़ने के बाद हम लोगों ने कुछ चीज़ों के बारे में और समझा था। हमने ये समझा था कि कोई भी पॉइंट अगर आप एलिप्स पर कंसीडर कर लो, उसकी आप फर्स्ट फोकस से दूरी निकालो, सेकंड फोकस से दूरी निकालो, और दोनों डिस्टेंसेस का जो सम होगा वो हमेशा कांस्टेंट आएगा, मीनिंग PS1 प्लस PS2, इसे S2 बोल दो, बराबर में हमेशा कांस्टेंट किसके बराबर आता था, 2a के बराबर। फिर इधर एक पॉइंट हम लोगों ने लिया था और उससे पॉइंट C की दूरी निकाली थी, फिर इससे दूरी निकाली थी। एक रिलेशन यहाँ पर और प्रूव किया था, b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, याद आया, इसका यूज़ किया था हम लोगों ने, b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। और इतना करने के बाद आप लोग अगर आगे याद करो तो हम लोगों ने लास्ट फिर सर्किल की एलिप्स की इक्वेशन डेराइव करी थी, दैट वाज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ पर आपको समझना है कि a का वैल्यू ग्रेटर देन है 1 से, सॉरी a इज ग्रेटर देन b, 1 से नहीं, a इज ग्रेटर देन b। अगर आप लोगों के पास एलिप्स ऐसा आता है जिसमें मेजर एक्सिस लाई करता है y एक्सिस पर, तो भी आप लोग बोल सकते हो सर इक्वेशन अपने पास सेम रहेगी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, बट इन दिस सिनेरियो यहाँ पर a की वैल्यू छोटी होगी b से। बोलिए कोई दिक्कत की बात। आप चाहो तो ऐसा भी बोल सकते हो एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ पर जो मेजर एक्सिस है वो अपने पास हो जाएगा 2b और माइनर एक्सिस हो जाएगा 2a। ये बात समझ पाते हो आप लोग? ठीक है, तो आप लोग ये भी कंसीडर कर सकते हो। अगर आप चाहो तो आप इसे ऐसे स्विच कर लो, आप यहाँ पर बोलना चालू कर दो सर ये इक्वेशन हम लोगों के पास हो जाएगी एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर,
और यहाँ पर हम लोग ए कंसीडर करेंगे सेमी मेजर एक्सिस को और बी कंसीडर करेंगे सेमी माइनर एक्सिस को। ठीक है, तो आप लोगों को ये बात समझ लेनी है। इतना करने के बाद कुछ छोटी मोटी चीज़ें हम लोगों को इसमें और सीखनी है, उन्हें आप लोग समझ लो। कल तक इतना पढ़े थे, यहाँ तक कोई डाउट था क्या? एलिप्स का इक्वेशन हमने डेराइव करके दिया था, घर पे डेराइव किया था, जाके किया था, हो गया था डेराइव? नहीं हुआ था? आपने नहीं किया अभी? नहीं, आपने किया था जाके? नहीं किया था आप लोगों ने? आपने किया था, वेरी गुड। तो तीनों जन डेराइव करे हो, बाकी लोग भी सीरियस हो। आपने नहीं किया कशिश? सिर्फ एक ही बच्चे, 2 बच्चों ने किया जाके। ठीक है, ऐसा मत करो, पढ़ाया जा रहा है उसको घर पे एक बार रिवाइज तो करो जाके। तो आप लोगों को एलिप्स का मतलब समझ में आया? देखो मोटी मोटी बात सीखो। हम लोगों ने कल सीखा क्या था? नंबर 1 हमने सीखा कि एलिप्स है क्या। तो आप लोगों को पता चला कि सर एलिप्स एक ऐसे पॉइंट का लोकस है जिसका 2 फिक्स पॉइंट से डिस्टेंसेस का सम हमेशा कांस्टेंट होता है, और ये कांस्टेंट किसके बराबर होता है? 2a के। 2a को आप लोग बोल सकते हो मेजर एक्सिस। देखो सेमी माइनर एक्सिस का 2 टाइम्स, मतलब क्या बनेगा? मेजर एक्सिस। अभी जो बात हम बोर्ड पे बता रहे हैं वो बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, अगर सर्किल हम लोगों के पास ऐसा आता है तो आप लोग इसे अगर एलिप्स हम लोगों के पास इस तरीके का आता है जिसका मेजर एक्सिस वाई एक्सिस पर लाई करे तो आप लोग समझ जाओगे। चलिए ठीक है। अच्छा, एक बात बताते हुए चलो जैसे यहाँ पर हम लोगों के पास आप लोग इस जगह पर देखिए फोकस वगैरह अपने पास आ गए। यहाँ पर अगर हम लोग फोकस को कंसीडर करें तो आप बताइए, इसका फोकस 0, C कंसीडर करना पड़ेगा और दूसरा फोकस होगा 0, -C। बोलिए कोई दिक्कत की बात? अब चलो हम लोग इस एलिप्स में कुछ छोटी मोटी चीज़ों को और देखते हैं। इतना समझ गए आप लोग? रब करें, आगे बढ़ें। इसी एलिप्स के पास आते हैं हम लोगों के पास। अब एक नया टॉपिक आने वाला है जिसका नाम है इसेंट्रिसिटी। क्या नाम है बेटा? इसेंट्रिसिटी। चलिए ठीक है, तो देखो इसेंट्रिसिटी। हाँ, अरे बच्चा, अगर x² / 25 + y² / 16 लिखा है तो आप देख पा रहे हो कि x² के अपॉन में बड़ी वैल्यू लिखी है, तो x ये जो एक्सिस होगा वो x एक्सिस होगा, मीनिंग फोकस लाई करेंगे x एक्सिस पर। हाँ, बड़ी वैल्यू। अच्छा एक बात बताओ, अगर a बड़ा है b से तो a² भी तो b² से बड़ा होगा। क्या ऐसा कभी हो सकता है कि कोई नंबर, जैसे मान लो 5 से छोटा कोई नंबर ले लो, उसका स्क्वायर करने पर वैल्यू 5 से बड़ी आ जाए? अब ये ना कहना सर -10 ले लो, देखो स्क्वायर करो वैल्यू 5 से बड़ी आएगी, है ना, या 5² से वैल्यू बड़ी आएगी। तो ऐसा मत समझना, हम दोनों पॉजिटिव वैल्यूज़ की बात कर रहे हैं, हम नेगेटिव वैल्यूज़ की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इसेंट्रिसिटी टर्म अपने पास आता है। देखिए इसेंट्रिसिटी होता क्या है। अगर हम लोग इसेंट्रिसिटी की बात करें तो आपको ये सेंटर दिख रहा है। ठीक है, आप लोगों को समझना है कि सर इसेंट्रिसिटी का मतलब होता है द रेशियो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड फोकस। देखिए सेंटर से फोकस तक की दूरी निकाल ली, चाहे आप OS1 कर लो या OS2 कर लो, ठीक है, अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू वन वर्टेक्स, O से लेके B तक की दूरी कर लो। मीनिंग सेंटर से फोकस तक की दूरी अपॉन सेंटर से वर्टेक्स तक की दूरी, इसे क्या कहा जाता है? इसेंट्रिसिटी। इसको डिफाइन करेंगे, कर लोगे? आसानी से डिफाइन कर लोगे, है ना। द रेशियो ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू फोकस एंड डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू वन ऑफ वर्टेक्स इज नोन एज इसेंट्रिसिटी। हमको आप फिगर देख के बताओ, यहाँ पर OS2 बड़ा है या OB बड़ा है? मीनिंग छोटे नंबर में बड़े नंबर का डिवाइड हो रहा है। अगर छोटे नंबर में बड़े नंबर का डिवाइड हो रहा है तो बताइए इसेंट्रिसिटी की वैल्यू क्या अपने पास? वैसे तो आप फिगर देख के बोल सकते हो सर C/A होने वाली है, क्योंकि ये डिस्टेंस C रहेगा और ये डिस्टेंस A रहेगा। C का वैल्यू A से छोटा है, तो बताइए इसेंट्रिसिटी का वैल्यू 1 से बड़ा आएगा या 1 से छोटा? 1 से छोटा। तो आप लोग समझ जाओ कि एलिप्स उस कोनिक को बोलते हैं जिसका इसेंट्रिसिटी 1 से छोटा होता है। एलिप्स का इसेंट्रिसिटी हमेशा ही 1 से छोटा होगा। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? सो दैट इज हाउ यू कैन फाइंड इसेंट्रिसिटी ऑफ एन एलिप्स। अगर आप ध्यान से देखो तो जब आप लोग इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट को फाइंड करने पर जाओगे तो C का वैल्यू अगर आप यहाँ से निकालते हो तो आपके पास आएगा AE। कितना आने वाला है? AE। मीनिंग इस जगह पर जो अपने पास फोकस है C,0, इसे हम लिख सकते हैं AE,0 और -C,0 हो जाएगा -AE,0। बोलिए कोई दिक्कत की बात? दूसरा, देयर इज ए रिलेशन बिटवीन सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस एंड इसेंट्रिसिटी। इस रिलेशन को आप यहाँ से देखो, आपके पास फॉर्मूला था B² + C² = A²। डेराइव किया था जब इक्वेशन हम लोग डेराइव कर रहे थे, इसीलिए देखो इस फॉर्मूले को हमने यहाँ पर लिखा था। अगर हम एक काम करें, इस B की वैल्यू को ऐसा ही बना रहने दो, C की वैल्यू आप लोग A ही रख दो, तो पक्की बात है ये A² E² हो जाएगा। और आप इस जगह पर B² इसे उधर भेजो, A² कॉमन ले लो, ब्रैकेट में 1 - E² आपके पास हो जाएगा।
बोलिए कोई दिक्कत की बात? तो ब्रैकेट में आप लोगों के पास ये कहानी रहने वाली है। सो दिस इज बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ गए? तो ये टर्म आप लोगों के पास हो गया। सो दिस इज, तो ये टर्म आप लोगों के पास हो गया। सो दिस इज रिलेशन, दिस इज फॉर्मूला फॉर इसेंट्रिसिटी। यू कैन फाइंड फॉर्मूला फॉर इसेंट्रिसिटी। इस तरीके से भी लिख सकते हो, जैसे आप यहाँ से ई का वैल्यू डायरेक्ट अगर निकालना चाहो तो आप यहाँ पर एक काम कर सकते हो, बी स्क्वायर को उधर माइनस में भेज दो, इस फॉर्मूले से यहाँ से सॉल्व करना है। ए स्क्वायर ई स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ई का वैल्यू आप लोगों के पास आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। चाहो तो इसे स्प्लिट करके भी लिख सकते हो, ई इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। सो दिस इज अ फॉर्मूला फॉर इसेंट्रिसिटी, लेकिन हम लोग ज़्यादा यूज इसको करेंगे तो आपको कई सारे फॉर्मूले याद रखने की जरूरत नहीं है, आप बस इसे याद कर लो, वहाँ यहीं से वो फार्मूला भी बना हुआ है तो ईजिली आप लोग डेराइव कर पाओगे। क्या मेरी बात समझ गए? यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बोलो। इसेंट्रिसिटी समझ में आया? चलिए ठीक है, इसेंट्रिसिटी भी आप लोग समझ गए। और इसेंट्रिसिटी और इसेंट्रिसिटी सेमी मेजर एक्सिस सेमी माइनर एक्सिस में रिलेशन क्या है ये भी आप लोग समझ चुके हो। इसके बाद हम लोगों के पास एक टर्म और बचता है जिसे कहा जाता है डायरेक्ट्रिक्स। क्या कहा जाता है? डायरेक्ट्रिक्स। तो जरा हम लोग डायरेक्ट्रिक्स को भी समझ लेते हैं कि डायरेक्ट्रिक्स कैसे डिराइव करी जाती है। ध्यान से समझिए, इसे रब कर दे। कोई बात ऐसी तो नहीं जो ना समझ में आई हो, फिर हम लोग कुछ सवाल भी देखेंगे। चलिए ठीक, देखिए अगर हम लोग अब बात करें डायरेक्ट्रिक्स की, तो डायरेक्ट्रिक्स कैसे डिराइव होती है जरा ध्यान से समझिए। आप लोगों के पास एक एलिप्स है, ठीक है, ये फोकस हो गया। आपको फोकस मालूम है सर ए कॉमा 0 और ये होने वाला है माइनस ए कॉमा 0। बोलिए कोई दिक्कत की बात? आप लोगों ने यहाँ पर एक लाइन डिराइव करी और इस लाइन को आप लोगों ने किसी एक कंडीशन के अंदर डिराइव किया है, सॉरी डिराइव नहीं, ड्रॉ किया है। क्या कंडीशन के अंदर ड्रॉ किया है समझ लीजिए। सबसे पहले आप लोग P से डिस्टेंस निकालते हो फोकस तक का, दूसरा इस लाइन से डिस्टेंस निकालते हो गिवन पॉइंट का, दिस इज PM। आप लोग यहाँ पर चलो इसे PM1 लिख देते हैं। आप लोग इस लाइन को ऐसे ड्रॉ करते हो कि हमेशा ही PS1 और PM1 का रेशियो इसेंट्रिसिटी के बराबर है। ये लाइन, ये बात, ये कंडीशन ध्यान में रख करके आप लोगों ने एक लाइन डिराइव कर दी और इस लाइन से ये जो लाइन आप लोगों के पास आती है इसे आप लोग बोलते हो सर इट इज डायरेक्ट्रिक्स। आप लोग एलिप्स के 2 डायरेक्ट्रिक्स ड्रॉ कर सकते हो। दूसरा एक पॉइंट यहाँ कंसीडर कर लीजिए, इससे डिस्टेंस निकालिए S2 का और डायरेक्ट्रिक्स से दूरी निकालिए। कंडीशन ये है PS2 अपॉन PM2 इट शुड बी इक्वल टू E, ठीक है। ये कंडीशन में ध्यान रख के आप लोगों ने डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पर बनाई हुई हैं। सो दिस इज फॉर्मूला फॉर डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। अब चलो हम लोग थोड़ा सा डायरेक्ट्रिक्स को भी ध्यान में रख लेते हैं। तो हमको ये मालूम है कि बस एलिप्स पर कोई एक पॉइंट पकड़ लो और उस पॉइंट से पहले फोकस तक का दूरी निकालो, फिर उस पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स तक का दूरी निकालो और दोनों का रेशियो कितना आना चाहिए? E आना चाहिए, ठीक है। हमने एक काम किया, इस पॉइंट को पकड़ा। आप देखिए हमने यहाँ पर पॉइंट Q की बात कर रहे हैं, ठीक है। इस पॉइंट Q से आप लोगों ने फोकस तक का डिस्टेंस निकाला। दिस डिस्टेंस वुड बी, ये डिस्टेंस कितना होगा? आप बेटा एक बात समझो, ये पॉइंट हम लोगों के पास A,0 है, तो ये पॉइंट कितना होगा बेटा? माइनस A,0। कितना होने वाला है? माइनस A,0। इन दोनों के बीच का दूरी कितना होगा? ये दूरी A में से AE निकाल दो, ये डिस्टेंस कितना होगा? AE। इतना तो समझते ही हो ना आप लोग। आप एक काम करो, A में से AE निकाल दो, तो ये दूरी आप लोगों के पास आ चुकी है। दूसरा आपको ये डिस्टेंस निकालना है, तो आप एक काम करते हो, इस पॉइंट को कंसीडर कर लेते हो। चलो हम इस पॉइंट को कंसीडर कर लेते हैं, C मान चुके हैं, हम इसे D,0 कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो आप हमें एक बात बताओ बच्चा, ये दूरी D रहने वाली है आपके पास, पक्की बात। आप D में से A निकालो। देखिए आपको अगर इतना डिस्टेंस चाहिए तो D में से A निकाल दीजिए, देखा आप लोगों, और ये आप लोगों के पास बराबर आएगा E के। समझ में आती है बात आपको? ठीक है। इस तरीके से हमने जो इक्वेशन बनी थी हम लोगों के पास, जो डायरेक्ट्रिक्स का हम लोगों के पास डेफिनेशन था, उस डेफिनेशन से हम लोग डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन निकालने वाले हैं, ठीक है। अब हम लोग एक काम करते हैं, इस D के पास पहुंचेंगे तो देखिए हम लोग इसके लिए क्या करते हैं, जस्ट हम लोग इसे सॉल्व करना चालू करते हैं। A माइनस AE इज इक्वल टू DE माइनस AE। AE और AE को काट दो, D की वैल्यू आप लोगों के पास आ जाएगी A अपॉन E। D की वैल्यू कितनी आएगी बच्चा? A अपॉन E। तो ये जो D,0 है, ऑब्वियस है ये कितना बचेगा?
a अपॉन ई कॉमा 0। ध्यान में ये रखना चाहिए था, इसे माइनस का करना चाहिए था। ये वाला पॉइंट ऑब्वियस है, सिमिलर तरीके से डिराइव कर सकते हो, तो a अपॉन ई कॉमा 0। ठीक है, अब हमको एक बात बताओ, क्या ये लाइन y एक्सिस के पैरेलल है? y एक्सिस की पैरेलल लाइन की इक्वेशन क्या होती है? x इज इक्वल टू, नहीं भाई, a, x इज इक्वल टू a, और a का मतलब है वो कांस्टेंट जो x की फिक्स वैल्यू है। x की वैल्यू यहाँ पर क्या है? a अपॉन ई। सो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन आप लोगों के पास आएगा x इज इक्वल टू a अपॉन ई। इस डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन की बात करोगे तो x इज इक्वल टू माइनस a अपॉन ई। ये आप लोगों के पास डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो गई। तो बताओ बच्चा, क्या सारे इक्वेशंस आप लोगों को यहाँ पर दिख गए? अब आपके पास फोकस भी है, ए ई कॉमा 0 माइनस ए ई कॉमा 0। आपके पास डायरेक्ट्रिक्स है, x इज इक्वल टू a अपॉन ई माइनस a अपॉन ई। आप लोगों के पास एलिप्स का इक्वेशन है, आप लोगों के पास वर्टेक्स का इक्वेशन है, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हैं, आप लोगों के पास इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला है। सारी बातें आपके पास हो चुकी हैं। अब हम एक काम करते हैं, वापस से दोनों एलिप्स को हम ड्रॉ कर रहे हैं। ड्रॉ करने के बाद हम लोग ये देखते हैं कि क्या एलिप्स के बारे में जितने भी पॉइंट्स हैं सबके बारे में अपने पास एक जानकारी आ चुकी है। देख लेते हैं कि क्या हम लोगों के पास एलिप्स की कहानी है। देखिए, ठीक है, इस फॉर्मूले को हमेशा ही ऐसा याद रखो, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। इधर ए बी को चेंज करने की जरूरत नहीं है, हो सकता है किताब में चेंज करके दिया हो, आपको चेंज नहीं करना। हम आपको बता रहे हैं कैसे याद रखना है। क्या इतना समझ में आया आपको? इसे रब कर दे। चलिए ठीक, देखिए देखिए, सबसे पहले हम लोगों के पास एलिप्स आता है जिसके दोनों फोकस एक्स एक्सिस पर लाई करते हैं। ठीक, इसका सेमी मेजर एक्सिस कितना होगा? ए। सेमी माइनर एक्सिस कितना होगा बच्चा? बी। फोकस क्या होंगे? ए ई कॉमा 0 और माइनस ए ई कॉमा 0। वेरी गुड। डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा? x इज इक्वल टू ए अपॉन ई। ये वाला डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन ई। बोलिए कोई दिक्कत? चलो ठीक, यहाँ पर हम सारी बातों को लिखना चालू करते हैं। फोकाई, फोकाई मतलब फोकस का प्लूरल, तो प्लस माइनस ए ई कॉमा 0। ठीक है, अगर हम लोग बात करें डायरेक्ट्रिक्स की, तो डायरेक्ट्रिक्स के बारे में आप लोग क्या लिखोगे? x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन ई। ठीक है, आप लोगों के पास इसका इक्वेशन की बात चलती है। इक्वेशन क्या लिखोगे बच्चा? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसेंट्रिसिटी की बात करते हैं तो इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला आप लोग देख चुके हो, 1 अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। ठीक है, ये कहानी आ चुकी है, वरना आपको ये फॉर्मूला तो याद भी नहीं रखना है, आपको फॉर्मूला ये याद रखना है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर। इससे ये ज़्यादा यूजफुल है कंपेयर टू दिस। ठीक, अब चलो आ जाओ इसके पास दूसरा भाई इसका एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। एलिप्स जिसके फोकस लाई करे वाई एक्सिस पर। चलो ठीक है, अपने पास एक एलिप्स है जिसके फोकस लाई करते हैं वाई एक्सिस पर, तो a अपॉन अगर हम लोग बात करें, देखो करना क्या है, इसका माइनर एक्सिस b कंसीडर करो, मेजर एक्सिस a कंसीडर करो। बस इसकी इक्वेशन को ध्यान में रखना, अपने पास रहेगा एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर हम लोग फोकाई की बात कर लें तो फोकस के बारे में आप लोग समझो, ये फोकस होगा 0 कॉमा ए और ये होगा 0 कॉमा माइनस ए। तो आप लोग बोल सकते हो सर प्लस माइनस 0 कॉमा प्लस माइनस ए। ठीक है, आप लोग से अगर पूछा जाए इसका डायरेक्ट्रिक्स, तो डायरेक्ट्रिक्स के बारे में एक डायरेक्ट्रिक्स ये होगा, दूसरा डायरेक्ट्रिक्स ये होगा। यहां पर कर लीजिए y इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन ई, और a यहाँ पर सेमी मेजर एक्सिस ही रहने वाला है। ठीक है, इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला सेम है, अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, और अपने पास ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। तो बोलो, अगर हमारे पास दोनों प्रकार के, ये सेम याद रखने हैं, इनमें कंफ्यूज नहीं होना। हाँ, दोनों से ही कर सकते हो, बस याद रखना कि ए सेमी मेजर एक्सिस है और बी सेमी माइनर एक्सिस है। ठीक है, दोनों से ही इसेंट्रिसिटी सेम आने वाली है। इसेंट्रिसिटी दोनों की ही 1 से छोटी है, अगर आपके पास एलिप्स आता है तो इसेंट्रिसिटी 1 से छोटी ही होगी। ठीक है,
इस अगर आपके पास एलिप्स आता है तो इसेंट्रिसिटी 1 से छोटी ही होती है, ये बात आपको याद रखनी है। बोलिए कोई दिक्कत की बात? ठीक। अब चलो एक बात और कंसीडर करो, ठीक। कभी कभी एक सवाल आता है सिमिलर कॉर्ड फोकस में, सिमिलर कॉर्ड एलिप्स में भी आता है। आपके पास कोई भी एलिप्स है, अभी कुछ टेढ़ा एलिप्स बन गया, चलो ठीक है ऐसा बना रखना, ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट कंसीडर किया, दूसरा पॉइंट यहाँ कंसीडर किया, ये जो आपको लाइन ज्वाइनिंग दिख रही है, लाइन जो दोनों पॉइंट्स को मिला रही है, इसे आप लोग कॉर्ड बोलते हो। अगर कोई कॉर्ड फोकस से पास होती है तो आप लोग उसे फोकल कॉर्ड बोलते हो, ठीक है। अगर कोई कॉर्ड फोकस से पास हो और एक्सिस पर परपेंडिकुलर हो, अगर कोई कॉर्ड फोकस से पास हो और एक्सिस पर परपेंडिकुलर हो, तो ऐसे कॉर्ड को हम लोग बोलते हैं लेटस रेक्टम। इस लेटस रेक्टम की लेंथ निकालना हम लोगों से पूछा जाता है। तो लेटस रेक्टम के लिए एक साधारण सा फॉर्मूला है, उसे आप लोग को देखो। जैसे एक एलिप्स बना लो, ये हो गया फोकस, फोकस के कोऑर्डिनेट बेटा क्या है, ए कॉमा 0, और ये आपके पास लेटस रेक्टम आ गई। आपको इस पॉइंट पर पहुंचना है। इस पॉइंट पर पहुंचने के लिए क्या करोगे बेटा, खूब जानते हो कि एक्स एक्सिस में तो हमको ए ही चलना पड़ेगा, वाई में पता नहीं क्या चलना पड़ेगा। इस एलिप्स का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हम लोग एक काम करते हैं, एक्स के प्लेस पे पुट करते हैं ए को, y के प्लेस पे पुट करते हैं y को, ठीक है। इसे जब बच्चा आप सॉल्व करोगे तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर बचेगा, दैट इज ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर, ठीक है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा बी स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, ठीक है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। जरा ध्यान दो, ई की वैल्यू आप लोगों के पास है अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। अगर आप ई स्क्वायर की बात करोगे सो दैट इज 1 माइनस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। सो हम लोग यहाँ पर ई स्क्वायर का वैल्यू पुट करेंगे। सो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर 1 माइनस, और जब इसे पुट करोगे तो माइनस का 1 होगा, लेकिन बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, 1 से 1 काट लो, तो वाई स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा बी रेज टू पावर 4 ओवर ए स्क्वायर, और दोनों साइड का स्क्वायर रूट निकालो तो y इज इक्वल टू बी स्क्वायर ओवर ए। वाई का वैल्यू कितना आएगा, बी स्क्वायर ओवर ए। तो इस जगह पर ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए ए ई कॉमा बी स्क्वायर ओवर ए, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए ए ई कॉमा बी स्क्वायर ओवर ए। सो ये हम लोगों के पास हो गए, हाँ सॉरी माइनस का रहेगा, तो माइनस बी स्क्वायर ओवर ए, ठीक है। आपसे पूछा गया लेटस रेक्टम की लेंथ बताइए। लेटस रेक्टम की लेंथ जब आप लोग निकालोगे तो इन दोनों पॉइंट के बीच का दूरी निकालोगे, ठीक है। आपके पास ये गैप आने वाला है 2b स्क्वायर ओवर ए। सो दिस इज लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ एन एलिप्स, ठीक है। किसी एलिप्स के लेटस रेक्टम का लेंथ ये रहने वाला है। याद रखो b यहाँ पर माइनर एक्सिस है, सेमी माइनर एक्सिस है, और a सेमी मेजर एक्सिस। अगर आपके पास इक्वेशन आ जाए एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो भी a और b को चेंज नहीं करना है, आपको b के प्लेस पे सेमी माइनर एक्सिस ही रखना है और a के प्लेस पे सेमी मेजर एक्सिस को ही रखना है। a मेजर है, सेमी मेजर, और b क्या रहेगा, सेमी माइनर। बोलिए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो समझ गए इतना। अब चलिए कुछ सवाल हम लोग कर लेते हैं रिलेटेड टू एलिप्स। पूछिए, या पहले आप लोग सवाल पूछ लीजिए फिर हम कराते हैं। इसे रब कर दे, समझ गए होगे इतना, ठीक है। कुछ नोट तो नहीं करना, कुछ नोट नहीं करना।